हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इस समय हम इंग्लिश ब्लैक बुक का कंप्लीट ओडब्ल्यूएस पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे सेट नंबर 24, जिसमें हम 461 से लेकर के 480 तक के वर्ड्स को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है ड्रे। ड्रे का मतलब क्या होता है? ड्रे का मतलब होता है गिलहरी का घोंसला। तो एक्चुअली में जितने भी, एक बार मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी जानवर की जगह होती है, रहने की जगह होती है, तो मैं एक जगह इकट्ठा कर दूंगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पर जान लेते हैं ड्रे का मतलब क्या होता है। गिलहरी का घोंसला होता है। द नेक्स्ट आप स्क्वायरल। स्क्वायरल या बन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आप स्क्वायरल यानी गिलहरी का नेक्स्ट घोंसला। टाइपिकली इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ ट्विग इन अ ट्री, यानी किसी पेड़ पर टहनियों की एक शाखा के रूप में जो बनाया गया होता है वो क्या होता है? ड्रे होता है। ओके, तो ड्रे का मतलब गिलहरी का घोंसला। नेक्स्ट वर्ड आपका है ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी होना। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा सावर। सावर का मतलब क्या होता है? सावर का मतलब होता है बौछार। एक शब्द होता है डाउनपोर। डाउन का पोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। ये उसका अपोजिट है। ड्रिजल का मतलब बूंदाबांदी। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी बरस जाता है, तो उस चीज को हम इंग्लिश में ड्रिजल बोल सकते हैं। और जब अचानक से खूब तेज से वर्षा होने लगेगी तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम डाउनपोर। ओके, इसका इंग्लिश मीनिंग फिलहाल जान लेते हैं। लाइट रेन फॉलिंग इन स्मॉल ड्रॉप्स, यानी छोटी छोटी बूंदों में थोड़ी हल्की बारिश का होना ड्रिजल कहलाता है। तो ड्रे का मतलब गिलहरी का घोंसला और ड्रिजल का मतलब हो जाएगा बूंदाबांदी होना। नेक्स्ट वर्ड आपका है ड्रोमोमानिया। ड्रोमोमानिया का मतलब क्या होता है? ड्रोमोमानिया का मतलब होता है यात्रा के दिन। कोई आदमी पागल हो गया है यात्रा करने के लिए। मतलब अगर कभी छुट्टी मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं हो, वो यात्रा करना चाहता है, घूमना ही चाहता है, तो इस चीज को ड्रोमोमानिया कहते हैं। ये मानिया शब्द से बना हुआ। मानिया का मतलब होता है पागलपन। ओके, और ड्रोमो का मतलब होता है विजिट करना, जर्नी करना, यात्रा करना। तो ड्रोमोमानिया का मतलब हो जाएगा यात्रा के धुन। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं। मानिया फॉर ट्रेवल, यानी ट्रेवल यात्रा करने के लिए मानिया होना। मानिया मतलब पागलपन हो जाना, तो क्या कहलाएगा? ड्रोमोमानिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड बहुत ही सिंपल सा, ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। इसको आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, TROUGST। इस ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। क्या होता है? सूखा। यानी ऐसा मौसम जब पानी वानी न बरसे तो उस चीज को ड्रॉट कहते हैं। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, यानी बारिश वर्षा नहीं होगी और सूखा पड़ जाएगा एकदम। क्या कहलाएगा? ड्रॉट। तो ड्रोमोमानिया मतलब यात्रा की धुन और ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। नेक्स्ट वर्ड आपका है ड्रोव। ड्रोव का मतलब क्या होता है? ड्रोव का मतलब होता है झुंड। अब ये झुंड किसी भी चीज का हो सकता है, जानवरों का झुंड हो सकता है, बतखों का झुंड हो सकता है, किसी चीज का। तो ड्रोव का मतलब क्या होता है? झुंड होता है। अ हर्ड ऑफ आर फ्लॉक ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों का एक फ्लॉक, झुंड। बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी, मतलब एक साथ उनको हाँका जा रहा है, तो उस चीज को क्या बोला जाएगा? ड्रोव बोला जाएगा। ठीक है, ड्रोव का मतलब जानवरों का झुंड कह सकते हैं। अगला है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब होता है तन्य। तन्य का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में समझेंगे। अ मेटल, एक ऐसा मेटल दैट कैन बी मेड इनटू अ थिन वायर, मतलब जिसको काफी पीट पीट करके पतला किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसा मोटा सा एक कोई मेटल है, अब इसको पीट पीट करके आप इतना दूर ऐसे फैला दिए, तो ये क्या कहलाएगा? डक्टाइल कहलाएगा। ओके, तो डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब तन्य होता है। ऐसा मेटल जिसको एकदम पतला किया जा सकता है उसको हम डक्टाइल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है आपका डुएल। डुएल का मतलब क्या होता है? डुएल का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, यानी जीतने के लिए जो होड़ लगी होती है दो लोगों के बीच में, उसे डुएल कहते हैं, द्वंद्व युद्ध कहते हैं। अ कंटेस्ट बिटवीन टू पीपुल, दो लोगों के बीच में एक कंटेस्ट, विवाद, टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर, मतलब अपने ऑनर को सेटल करने के लिए जो दो लोगों के बीच में युद्ध होता है, मतलब मार तो नहीं होगी लेकिन झगड़ा होगा, इस चीज को क्या बोलते हैं? डुएल बोलते हैं, द्वंद्व युद्ध कहते हैं इसको। जैसे गांव में देखे होंगे, महिलाएं जो है आपस में झगड़ा खूब करेंगी लेकिन मार नहीं करेंगी, तो उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं? डुएल बोल सकते हैं। डम का मतलब क्या होता है? डम का मतलब होता है गूंगा, यानी जो बोल नहीं सकता है। वन हु कांट स्पीक, जो बोल नहीं सकता उसको डम बोलते हैं। जो चल नहीं सकता उसको लैम बोलते हैं। और जो सुन नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं? उसको डीफ बोलते हैं, DEAF। डीफ, लैम, डम, इन तीनों को याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। इस पर तो एक बैटरी भी बन गई ना, ड्यूरासेल। अब ये ड्यूरासेल मैं ऐड दे करके ड्यूरासेल का सेल लाया,
लेकिन उसको चलाया तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 उस दिन चला, उसके बाद मेरा माउस जो है वो धोखा देने लगा। तो ड्यूरासेल एक ड्यूरेबल होता है ना, ड्यूरेबल, तो वही ड्यूरेबल, यही ड्यूरेबल है, उसी से बना हुआ है ड्यूरासेल। तो ड्यूरेबल का मतलब जो लंबी ड्यूरेशन तय करे, यानी लंबे समय तक चले, वो ड्यूरेबल कहलाता है, यानी टिकाऊ कहलाता है। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं आप, समथिंग दैट इज स्ट्रांग एंड लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही स्ट्रांग होती है और लंबे समय तक लास्ट रहती है। लास्ट का मतलब अस्थायी होना, चलना, ओके, जो लंबे समय तक चलती है, विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, यानी बिना टूटे हुए और बिना कमजोर हुए, जो बहुत लंबे समय तक चलती है, वो क्या कहलाती है? ड्यूरेबल कहलाती है। याद करेंगे ड्यूरासेल से, ओके। नेक्स्ट वर्ड आपका है डॉर्फ। डॉर्फ का मतलब क्या होता है? डॉर्फ का मतलब होता है बौना, यानी हम कह सकते हैं एक कोई जानवर, कोई आदमी या कोई पौधा जो अपनी सामान्य ऊंचाई से बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, वो ड्यूरेबल, सॉरी, डॉर्फ कहलाएगा। हाँ, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होता है। डॉर्फ का मतलब क्या होता है? ऐसा आदमी, जानवर या कोई पौधा जो अपनी सामान्य ऊंचाई से छोटे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डॉर्फ कहलाते हैं। हिंदी में बोला जाता है बौना। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ पर्सन, एनिमल आर प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, मतलब अपनी सामान्य हाइट से बहुत छोटा होना क्या कहलाता है? डॉर्फ। तो ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, डॉर्फ मतलब बौना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला है आपका डाइकी। डाइकी का मतलब क्या होता है? डाइकी का मतलब डैम कह सकते हैं। डैम का मतलब क्या होता है? डैम का मतलब होता है बांध। कह सकते हैं कि एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाए जिससे पानी के स्तर को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। अ वाल, एक ऐसी वाल बिल्ड टू प्रिवेंट, यानी जिसको बनाया गया है टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, द सी, समुद्र को, आर रिवर या नदी को, फ्रॉम फ्लोडिंग एन एरिया, मतलब किसी एरिया को डूबने से बचाने के लिए जब कोई वाल बनाया जाता है उसको डाइकी बोलते हैं, डैम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका डायनेस्टी। डायनेस्टी आसान शब्द है। डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश, यानी जो राजाओं के फैमिली से रिलेटेड होते हैं, एक फैमिली के बाद दूसरी फैमिली चलती जाती है, उसको डायनेस्टी बोलते हैं। जैसे मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ताज डायनेस्टी, ऐसे होता है ना। तो डायनेस्टी मतलब राजवंश। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी रूलर्स, शासकों के परिवार से संबंध रखना क्या होता है? आपका डायनेस्टी। नेक्स्ट वर्ड आपका है डायलेक्सिया। डायलेक्सिया का मतलब क्या होता है? डायलेक्सिया का मतलब होता है अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होने वाला मानसिक रोग, यानी जब आप कोई अक्षर पढ़ते हैं उसके बाद आपको डिप्रेशन टाइप का लगने लगता है, सर और दर्द करने लगे, तो उसको डायलेक्सिया बोलते हैं। अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन रीडिंग इंटरप्ट वर्ड्स, यानी वर्ड्स को पढ़ने में जो डिफिकल्टी होती है, समस्या होती है, उसे डायलेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवेज ड्रॉपर। इवेज ड्रॉपर का मतलब क्या होता है? इवेज ड्रॉपर का मतलब होता है छिप कर बातें सुनने वाला। कह सकते हैं कि कोई आदमी बात कर रहा है, उसकी सीक्रेटली उसकी बातें सुनना इवेज ड्रॉपर कहलाता है। वन हु लिसन्स सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, यानी किसी की प्राइवेट बातचीत को जब कोई चुपचाप सुनता है, उसको इवेज ड्रॉपर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका इसेंट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसेंट्रिक का मतलब ऐसे सन की होता है, तो विचित्र भी बोल सकते हैं ना, जो सन की है वो विचित्र भी होता है। तो इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? सन की टाइप का। अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट, यानी ऐसा आदमी जो एबनॉर्मल हैबिट, नॉर्मल हैबिट उसकी कोई नहीं, मतलब कुछ भी अंड बंड काम करेगा, तो क्या कहलाएगा? इसेंट्रिक कहलाएगा। यानी हिंदी में आप सन की बोल सकते हैं या विचित्र बोल सकते हैं। ओके, इसेंट्रिक मतलब उसका सेंस जो है गायब हो चुका है। अगला है इको, इसको बताने की जरूरत नहीं। इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि, यानी जब कोई आवाज़ कहीं से टकरा करके वापस आती है तो उसको इको बोलते हैं। जैसे अभी इस कमरे में बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखा गया है, तो मैं जो बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा मुझे टकरा करके वापस मेरे पास आता है, उसको इको बोलते हैं ना। इको का मतलब क्या होता है? प्रतिध्वनि होता है। देखिए इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ साउंड, यानी साउंड का रिपीटेशन होना, कास्ड बाय रिफ्लेक्शन आर साउंड वेव्स, यानी रिफ्लेक्शन के माध्यम से, साउंड के रिफ्लेक्शन के माध्यम से जब कोई साउंड रिपीट होती है, उसको इको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका इकोलॉजिस्ट। तो इकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? पर्यावरण विज्ञानी या शास्त्री कह सकते हैं। तो इको शब्द आप जानते हैं, इको शब्द का यूज किसके लिए किया जाता है? पर्यावरण के लिए किया जाता है। तो इको यानी जो पर्यावरण के बारे में जानकारी रखता है, उस पर शोध करता है, वो इकोलॉजिस्ट कहलाएगा। वन हु स्टडीज एंड केयर्स अबाउट इन्वायरमेंट, ऐसा पर्सन जो इन्वायरमेंट की स्टडी करता है या उसकी केयर करता है, वो इकोलॉजिस्ट कहलाएगा। और इकोलॉजी का मतलब पर्यावरण विज्ञान ना, इन्वायरमेंट का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। और इकोलॉजिस्ट करने वाला, यानी जो व्यक्ति पर्यावरण का अध्ययन कर रहा है, वो इकोलॉजिस्ट कहलाएगा। और
पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा। स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपुल विद देयर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की स्टडी क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफ़ायती, कह सकते हैं ऐसा पर्सन जो पैसे को खर्च करने में, टाइम को खर्च करने में, किसी भी चीज़ को खर्च करने में थोड़ा सा सोचता है, दिमाग लगाता है, वो इकोनॉमिकल कहलाता है। किफ़ायती या थोड़ा मतलब अगर और घुस करके इसको बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं कंजूस ना। इकोनॉमिकल मितव्ययी कह सकते हैं, कम खर्चा करने वाला। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी और टाइम, यानी समय या पैसे को खर्च करने में वो बहुत ही केयरफुल होगा, वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिकल कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है एडिबल। एडिबल का मतलब क्या होता है? एडिबल का मतलब होता है खाद्य, यानी कोई ऐसी चीज जिसे खाया जा सकता है वो एडिबल कहलाएगी। अ थिंग फिट टू बी ईटन, कोई ऐसी चीज जो खाने के लिए फिट है वो क्या कहलाएगी? एडिबल। अब जैसे आप जा रहे हैं, कोई आपको फ्रूट दिखा लेकिन वो पॉइजनस फ्रूट है, आप उसको खा लिए तो मर जाएंगे, वो एडिबल नहीं है। अब आपके सामने एप्पल दिख गया, सेब, तो एप्पल क्या है? एडिबल है, मतलब कोई ऐसी चीज जिसे आप खा सकते हैं। जैसे आपने कुल्फी खाया होगा, कुल्फी खाते हैं तो कुल्फी के साथ साथ उसका वो जो बना होता है पॉट, उसमें उसको भी खा लिया जाता है कि नहीं, तो वो भी क्या है? एडिबल है। तो एडिबल का मतलब आप समझ गए होंगे। एडिबल का मतलब कोई ऐसी चीज जिसको हम खा सकते हैं, वो एडिबल क्या है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।